महाभारत के श्री कृष्ण के अनमोल वचन जिनको सुनना आपके जीवन में बहुत ही शुभ है। पहला है, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना ही इसे जलाया जाता है, ना ही इसे भिगोया जाता है। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, सुख और दुख होना सब मन की शरारत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब यह संसार ही स्थायी नहीं तो इस संसार कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी हूँ, मैं पहाड़ों में भी हूँ, मैं हाथी में भी हूँ, मैं घोड़े में भी हूँ। सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़ी हुई है। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा आखिरी अंत है और ना ही तुम्हारा आखिरी अंत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, वर्तमान परिस्थिति में जो कुछ तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्म फल में दखल देता हूँ। व्यक्ति या जीव कर्म का ही, उसके भाग्य का ही निर्माता होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शस्त्र होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन से ज़्यादा समय नहीं लगता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। इसीलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन को नियंत्रण में रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखने जितना कठिन होता है। यदि आप मन पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप सारी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हैं। मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और मन ही सबसे बड़ा आपका साथी है।